ये बताना चाहती हूँ कि जो कश्मीर में सूरत हाल है, पाकिस्तान में, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और ये अभी-अभी की खबर है क्योंकि अभी मैंने सारा ये रिसर्च किया, ये चेक किया कि इस वक़्त क्या हालात जा रहे हैं। हाल है कश्मीर के अंदर ये बगावत की जो लहर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? प्रोटेस्ट को हटाने के लिए लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए, तो वहाँ पे वीगो डाला पाया गया। लोगों ने हुँ, इस चीज़ को कन्फ्यूज़ कर लिया कि ये वो वीगो डाला है, तो अब बेचारे वीगो डालो को उन्होंने शहीद कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। एक तो ये हुँ, कर दिया, दूसरा फिर एक हुँ, बहुत साफ-ज़ाहिर है जब बंदा गुस्से में होता है ना, आपके इमोशंस फिर हुँ, आपके साथ नहीं होते। वीडियो सोशल सही है। मीडिया पे पड़ी हुई हैं। उन्होंने फिर जो हुँ, डिप्टी कमिश्नर के साथ किया, मे अल्लाह फॉरबिड मतलब किसी भी डिप्टी कमिश्नर ना भी देखें एक साइड पे रख के अगर उसको एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी देखें, उनके कपड़े उतार दिए गए, आई मीन उनका ट्राउज़र कह लें, शलवार कह लें हमारे यहाँ कहा जाता है। वो उतार के उसको चौक पे लटका दिया गया। और हर आता-जाता उसको छेड़ रहा है उस शलवार को। हर आता बंदा अब उस किसकी शलवार है? वो स्टेट की शलवार है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर स्टेट का है ना, कोई पेट का, नेपाल से तो सही नहीं है। आया हुआ। तो आपकी स्टेट की हुँ, शलवार हुँ, किस वीडियो ने उतार के वहाँ पे लटका दी है। लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, आप अभी भी मामले को पीसफुली नहीं डील कर रहे। अब डिप्टी हुँ, कमिश्नर ने क्या रिएक्शन दिया? आपको पता है डिप्टी कमिश्नर ने रिज़ाइन किया है, लेकिन रिज़ाइन हुँ, क्या कह के उन्होंने किया है? आप उनका वो नोटिफ़िकेशन पढ़ें। उसके अंदर जो उन्होंने बात लिखी है वो ज़्यादा दिलचस्प है। डिप्टी कमिश्नर हुँ। खुद कहते हैं कि अवाम जो चीज़ कह रही है, प्रोटेस्ट जो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं, वो उनका एक मतलब सिटीजन होने के नाते राइट है। जय हिंद दोस्तों। 1948 में तत्कालीन नेहरू सरकार की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए 1948 में पाकिस्तान ने कबालियों के बेस में अपने फौज भेजकर कश्मीर के एक टुकड़े पर अपना नाजायज कब्जा जमा लिया, जिसको आज हम पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के नाम से जानते हैं। तत्कालीन सरकार ने तो उस समय की परिस्थितियों के मुताबिक उससे समझौता कर लिया और लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी एक लाइन दोनों कश्मीर के बीच में खींच दी गई, लेकिन कभी भी दिल से कश्मीरी भारत से अलग नहीं हो पाए। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से इस कश्मीर को इस्तेमाल करना शुरू किया। भारत के खिलाफ आतंक जैसी कार्रवाइयों में इन कश्मीरियों का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन उनके अधिकार हक देने से हमेशा मनाही की। इसी का नतीजा निकला कि अभी पिछले 2 दिनों से कश्मीर के हालात, खासकर पाक ऑक्युपाई कश्मीर के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि ये एक बगावत के तौर पर सामने आ गए हैं। थोड़े दिनों पहले की बात है जब पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग बयानों में भारत में ये कहा था कि हमें कश्मीर में पीओके में शायद ही बल प्रयोग करने की ज़रूरत पड़े और सेना के इस्तेमाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाई कश्मीर के लोग खुद ब खुद भारत से मिलना चाहते हैं। उस समय पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की बातों को एक राजनीतिक बयान मानकर हल्के में ले लिया गया, लेकिन इसका नतीजा आज सबके सामने है। उनकी बातों में कहीं न कहीं ये दम था। आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो हालात है वो पाकिस्तान से बगावत से कम नहीं है, और हालात ऐसे बन गए जैसे 1971 में बांग्लादेश में बने थे। वहाँ पे आम जनता ने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया कि कायर पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई। वहाँ के जो पाकिस्तानी हुक्मरान, जो नाम के कठपुतली पीएम और कमिश्नर लगे हैं, उन लोगों के सलवार खींचकर पब्लिक ने चौक चौराहों पर टांग दिए और आते जाते उन पर थूकते और लात मारते नजर आए। यही हालात सब बिल्कुल यही हालात 1971 में थे, जब पाकिस्तानी सैनिकों की पैंटें उतारकर बांग्लादेश में टांग दी गई थी। आज पाकिस्तान अपने कर्म भुगत रहा है। कंगाल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में जिस तरह जुल्मों से ढाए वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। शायद इसी का नतीजा है कि बलूचिस्तान से लेकर पाक ऑक्युपाई कश्मीर तक आज पाकिस्तान का हर हिस्सा पंजाबियों और वहाँ की सेना के खिलाफ और वहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। जहाँ भारतीय कश्मीर में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, वहीं पाकिस्तानी कश्मीर में लोग भूखे नंगे की तरह घूम रहे हैं। उनके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने के लिए रोटी है। इसी को लेकर वो अपनी जायज़ मांगे मांग रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी पुलिस और वहाँ की फ़ौज ने अत्याचार ढाए।
गिराए और एक बच्ची की हत्या भी कर दी। इसी को लेकर वहाँ की जनता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने भारत के समर्थन में नारे लगाते हुए कहा कि वे भारत में मिलना चाहते हैं और वो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान आर्मी से लेकर पाकिस्तानी हुक्मरान जिस तरह उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उसको वो अब सहने वाले नहीं है। और बात बात में उनको भारत का एजेंट करार देने वाली पाकिस्तानी सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे कश्मीरियों के सामने भी जा सके। अभी कश्मीरी संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वे यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद की तरफ उन्होंने बहुत बड़ा कूच कर दिया है। हालात इतने ख़राब है कि सारी मीडिया पे सेंसर लगा दिया गया है और पाकिस्तानी हुक्मरान अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाक जो भारत के टुकड़े करने के सपने देखता था उसके अलग अलग टुकड़े होने की कगार पर आ गए हैं कि उसके जुल्मों सितम से तंग आकर जहां वजीरिस्तान, बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बगावत पर उतारू है, वहीं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वे पाकिस्तानी कायर सेना से झुकने वाले नहीं हैं। इसी को लेकर पिछले 3 दिनों से हो रहे भयंकर बवाल को देखते हुए वो दिन दूर नहीं लगता जब पीओके को अपने आप कश्मीर में मिल जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कई बातें सही साबित होने जा रही हैं। आगे पाक मीडिया को इसी पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो एक्सप्रेस न्यूज से लेकर कुछ और टेलीविजन चैनल्स तक, हालांकि आप जानते हैं कि टेलीविजन चैनल्स पर, टीवी पर ये वाली खबरें जो हैं वो किस तरीके से आती हैं, सेंसर होकर बैन है इस तरह की खबर। लेकिन टेलीविजन चैनल्स पर भी ये बताया जा रहा है कि अब आजाद जम्मू कश्मीर एजे केमर लोगों ने ये फैसला किया है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ लोग जाना शुरू हो गए। हुआ कि वहां पर जो अथॉरिटीज थी सरकारी, उनके यानी किसी की कमीज उतार ली गई तो किसी का पजामा, और ये सारी खबरें चल रही हैं, पता नहीं कौन सी शलवारों की बात हो रही है कि कहां पर चौक में लटका दी गई और कपड़े जो हैं वो इस तरीके से उनको बताया गया कि अगर तुम ऐसा जो तुमने किया तो इसका अंजाम ये है। यानी लोगों में गमो गुस्सा इतना पाया जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि बात यहाँ तक पहुंची है कि पहले तो अफसरान के साथ ये किया गया कि उनको भागते बनती पड़ी और किस तरीके से किस हालत में वो भागे हैं वहां से, और उन्होंने जो है चौकों पर लटका दिए हैं कपड़े। और अब धरना होगा, ये फैसला किया गया है और जो अवाम है वहां की उसका जो है वो अब धरने की तरफ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और शहरों के बीच में जो है वो फिर अब रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और वो तो वही कहा जाता है, रास्ते बंद करोगे वो दीवानों के ढेर लग जाएंगे, रास्ते में गरेबानों के, इस तरह का शेर चलता है ना जब भी कोई पार्टी धरना करती है या प्रोटेस्ट होता है तो वहीं पे वो हालात हैं। तो अब आप कैसे रोकेंगे? यानी आप ये देखिए कि ये जो एक आदत पड़ जाती है ना फाशिज्म की या अपनी ताकत दिखाने की, सरकार को, सरकारी मशीनरी को, उस पर ये नहीं पता होता कि आपने जो स्टेप्स बलूचिस्तान में लिए हैं वो स्टेप्स आप एजेके में नहीं ले सकते। और जब आपने वही सिलसिला जो है वो किया, वो आपने देख लिया हालात वहां पर क्या हुए हैं, और उसी तरीके से किसी और जगह आप वो करते हैं तो कहीं और जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो वहां पे आप वो नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो आपने देख लिया कि वहां पे क्या हुआ है। अब ये एक जो एंकर पर्सन, न्यूज एंकर है, वही बता रही थी कि जनाब ये धरने की लॉन्ग मार्च की तैयारी जो है वो कर ली गई है और लोग उस तरफ निकलना शुरू हो रहे हैं और जो शहर है उनके बीच वो रुकावटें लगा के उनको रोका जा रहा है। और क्योंकि हमारा स्टांस ये होता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म होता है अवाम के ऊपर। अब हम उससे ज्यादा शिद्दत का जुल्म जब अपने पाकिस्तानी कश्मीर में देख रहे हैं तो हम उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि डिफरेंस क्या हुआ? फिर तो कश्मीर उधर हो कि इधर हो तो दोनों तरफा सलूक तो बराबर हो रहा है। जबकि अब अगर उनकी साइड सुनी जाए, इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, अगर उनके रेजिडेंट की साइड सुनी जाए, वो खुश हैं इस बात से। मतलब जिस तरीके में सोशल मीडिया पे बातचीत होती है लोगों से या एक जनरल एक सर्वे है, उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं कि उनको मर्ज कर दिया गया इंडिया के अंदर, उनको सिर्फ इस चीज से इशू था कि उनको एक बार कंसीडर कर लिया जाता।
उनसे ओपिनियन ले लिया जाता है कि आप कश्मीर को इंडिया के अंदर कम कर रहे हैं, तो उसकी जो लीडरशिप है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उससे रेफरेंडम करा लिया, वो भी हैप्पीली ज्वाइन कर लिया। इंडिया ने सिर्फ ये चॉइस नहीं, उसके अलावा उनको इस चीज़ में इश्यू कोई नहीं कि वो इंडिया के देखें, इंडिया में शामिल होने से उनको अब माशाल्लाह $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है कश्मीर को, $16 बिलियन। और हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए पूरा वफ्द 2-2 महीने जलील होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सॉफ्ट पावर मुल्क की अगर कोई 2-4 लोगों की है, वो पूरी यूज़ करके हमारे जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं लाइक गल्फ कंट्री, चाइना, इनको ऐड करके इनको एज़ अ वारंटी मतलब ज़िम्मेदारी के तौर पे इनको खड़ा करके तब $2 बिलियन हम रेज़ करते हैं। और इंडिया का सिर्फ एक कश्मीर $16 बिलियन ले गया है। तो ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि वो खुश ना हो, वो खुश हैं। अब आपका बनता है कि हमारी साइड के जो लोग हैं इनको खुश करें। आपने पाक मीडिया को सुना, जिससे साफ है कि हालात पाक ऑक्युपाई कश्मीर के जो हालात हैं वो कितने बदतर हो चुके हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री का कहा कभी भी पूरा हो सकता है। पाकिस्तान दरअसल कभी एक देश बन ही नहीं सका। वहाँ सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, कश्मीरी है, देश नाम का चीज़ बन ही नहीं सका। असलियत में स्वार्थ और लालच की बुनियाद पर बने इस देश में देश जैसी कोई बात ही नहीं है। शिया है, सुन्नी है, हर वक्त दंगे फसाद और दूसरों पर डिपेंड रहने वाला ये देश 1971 में एक बार बिखर चुका है। और ये भी दुनिया का इतिहास है कि सबसे जल्दी टूटने वाला देश ये अकेला देश बना। इसकी फ़ौज, जिसका कब्ज़ा आज से नहीं शुरू से पाकिस्तान बनने से इसके ऊपर है, सबसे कायर फ़ौज में गिनी जाती है। उसका कब्ज़ा इस देश के चप्पे चप्पे पर है और उसी की नीतियों से ये देश एक बार टूट चुका है और दूसरी बार टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। अभी थोड़े दिन पहले बलूचियों का बहुत बड़ा प्रदर्शन इस्लामाबाद में हुआ। उसके बाद खैबर पख्तूनवा से लेकर और गिलगित बाल्टिस्तान तक कोई भी खुश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों को सारे संसाधनों पे कब्जा है। इसी बात को लेकर कश्मीरी कहते भी रहे हैं कि बिजली उनके यहाँ बनती है लेकिन उनके घरों में मोमबत्ती ही जलती है। ये बात साबित भी होती है। आज पाकिस्तान जैसे इस मुल्क के पास जो हमेशा से दूसरों से मांग कर अपना काम चलाता रहा, इसकी आवाम के पास खाने के लिए रोटी और सड़कें तक नहीं है। हॉस्पिटल में दवाई तक मिलना मुश्किल है अपनी फ़ौज के दबदबे के कारण। इसको दुनिया में किसी भी देश के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं है। ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत जो इसकी सीमाओं से लगते हैं, उनके देशों में आतंक जैसी कार्रवाइयों में संलिप्त रहने वाली इसकी सेना ने इसको दुनिया से अलग थलग कर दिया है। आज पाक को सऊदी अरब से इस्लाम के नाम पर, अमेरिका से अफ़गानिस्तान के नाम पर सब कुछ मिलना बंद हो चुका है। ऐसे में इसके हालात दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे हैं। वहीं यह हमेशा से अपने पड़ोसियों के लिए ख़तरा बना रहा। भारत से दुश्मनी, हिंदू से दुश्मनी के नाम पर इसके मुल्ला मौलवियों ने अपनी आवाम को लगभग निठल्ला बना दिया। इसके मदरसे से निकलने वाले युवाओं को कहीं रोज़गार नहीं मिलता और जिस देश में वो जाते हैं वहाँ पर जराम पेशा कामों में लिप्त हो जाते हैं। आज सारी दुनिया में गेट आउट पाकिस्तानी की मुहिम चल रही है। यूरोपीय देश तो एक मिनट भी नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तानी उनके देश में आए। इस देश के हालात को देखते वो दिन दूर नहीं जब इसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और ये टूटने की कगार पर है। लेकिन इसके हुक्मरान अभी भी अपनी मौज मस्ती अय्यासी में लिप्त है। इसकी फ़ौज नहीं चाहती कि उसका कब्ज़ा हटे। इसकी फ़ौज हर चीज़ पर काबिज है, चाहे जनता मरती रहे। जनता को भी इन्होंने धर्म की ऐसी घुट्टी पिलाई हुई है कि जब भी कोई बात आए ये भारत और धर्म का नाम आगे ले आते हैं। इससे इसकी जनता चुप रह जाती है और असली मुद्दों से ध्यान हट जाता है। लेकिन कब तक पेट की आग इसी जनता को भड़काने में लगी है और वो दिन दूर नहीं जब इसके किए हुए कर्मों का फल इसके सामने आने वाला है। अभी इंतज़ार है पीओके का, देखते हैं वो दिन कब आएगा जब पीओके भारत में खुद ब खुद मिल जाएगा। ये भविष्यवाणी कभी न कभी सच होने वाली है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।